एक खौफनाक कॉमिक एडवेंचर देहरादून के शांत मोहल्ले में, जहां सूरज की सुनहरी किरणें अक्सर पेड़ों की पत्तियों से छन कर आती थीं, एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी। ये शांति उतनी प्यारी नहीं थी जितनी कि दिखती थी, क्योंकि इसके पीछे छिपा था एक अनूठा रहस्य। मोहल्ले का नया नया खुला रूप रंग सौंदर्य निकेतन, जिसे इलाके के बच्चे फुसफुसाकर भूतनी का ब्यूटी पार्लर कहते थे। इस पार्लर की मालकिन थी मिस जुबैदा, जो खुद किसी भूतनी से कम नहीं दिखती थी। उनका चेहरा इतना सफेद था जैसे किसी ने उस पर आटा मल दिया हो। आंखें इतनी गहरी थीं कि लगता था अंदर कोई अंधेरी सुरंग है। और उनके बाल, उफ, उनके बाल हमेशा खुले रहते थे, इतने काले और लंबे कि जमीन छू लेते थे। मोहल्ले की औरतों ने पहले तो उनकी नई दुकान का खूब मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। सबसे पहले शर्मा जी की पत्नी श्रीमती शर्मा पार्लर से फेशियल करवा कर आईं। उनका चेहरा इतना चमकदार हो गया था कि पड़ोस की बिमला देवी ने तुरंत पार्लर का पता पूछ लिया। लेकिन समस्या ये थी कि श्रीमती शर्मा को आधी रात में भूतिया गाने सुनाई देने लगे थे, और वो रात भर अपने पति को डरावना कहकर चिल्लाती थीं। फिर गुप्ता जी की बेटी पिंकी ने वहां से हेयर कट करवाया। उसका हेयर कट इतना शानदार था कि कॉलेज में सभी लड़के उसके पीछे पड़ गए। लेकिन पिंकी को अब हर आईने में अपनी जगह एक डरावनी बूढ़ी औरत की शक्ल दिखती थी। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि जुबैदा के पार्लर में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उनके ब्यूटी ट्रीटमेंट इतने असरदार थे कि लोग डर के मारे भी जाते थे। आखिर कौन अपनी सुंदरता से समझौता करना चाहेगा, भले ही थोड़ा भूतिया असर ही क्यों ना हो। इसी मोहल्ले में रहता था हमारा हीरो, चिंटू। चिंटू नाम से भले ही बच्चा लगता हो, लेकिन वो था बीटेक का छात्र और दिमाग से खुराफाती। उसका सपना था एक डिटेक्टिव बनने का, और ये भूतनी वाला पार्लर उसके लिए किसी बड़े केस से कम नहीं था। चिंटू का दोस्त गोलू, जो कि पेटू होने के साथ साथ बड़ा डरपोक भी था, हमेशा उसे ऐसे कामों से रोकता था। अरे चिंटू, रहने दे यार। मुझे लगता है वो भूतनी सच में कोई भूतनी है। कहीं तेरे भी बाल खड़े ना हो जाएं। गोलू ने डरते हुए कहा। अरे डरपोक, ये साइंस का जमाना है। कोई भूतनी भूतनी नहीं होती, जरूर कोई केमिकल लोचा है। मैं पता लगा कर रहूंगा। चिंटू ने अपनी जासूसी टोपी पहनते हुए कहा, जो कि उसकी मम्मी का पुराना दुपट्टा था। चिंटू ने पार्लर के बाहर एक दिन रेकी की। उसने देखा कि जुबैदा पार्लर रात को भी देर तक खुला रखती थी, और रात में अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। कभी किसी के जोर से हंसने की आवाज, तो कभी किसी के चीखने की। एक रात चिंटू ने हिम्मत करके पार्लर के पीछे की खिड़की से झांका। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। जुबैदा किसी बड़ी कड़ाही में कुछ उबल रही थी। उसमें से हरे रंग का धुआं निकल रहा था, और वो धुआं पार्लर में आने वाली औरतों के चेहरों पर जा रहा था। जुबैदा अजीबोगरीब मंत्र बुदबुदा रही थी, और उसके बगल में एक कंकाल बैठा था, जो उसके इशारों पर कभी अपनी खोपड़ी हिलाता तो कभी उंगलियां चटकाता। चिंटू का खून सूख गया। गोलू सही कहता था, ये तो सच में भूतनी है, उसने सोचा। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं हो सकता। ये जरूर कोई वैज्ञानिक प्रयोग है या कोई धोखा। अगले दिन चिंटू ने एक प्लान बनाया। उसने अपनी पड़ोस की मौसी को, जो अपनी सुंदरता के लिए कुछ भी कर सकती थी, जुबैदा के पार्लर जाने के लिए मना लिया। शर्त ये थी कि मौसी को वहां से एक छोटा सा क्रीम का डिब्बा चुरा कर लाना होगा। मौसी तैयार हो गईं, क्योंकि उन्हें लगा कि चिंटू उनकी बढ़ती उम्र का मजाक उड़ा रहा है। मौसी पार्लर गईं और जुबैदा की बातों में आकर एक स्पेशल एंटी एजिंग फेशियल करवाया। फेशियल के दौरान जुबैदा कुछ अजीब पाउडर मिला रही थी। जैसे ही मौसी की बारी खत्म हुई, उन्होंने बहाने से एक छोटा सा क्रीम का डिब्बा अपनी साड़ी में छिपा लिया और घर आ गईं। घर आकर मौसी का चेहरा चमक रहा था, लेकिन उन्हें रात भर अपने पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाने और उन्हें बंदर कहकर चिढ़ाने की आदत पड़ गई। चिंटू ने क्रीम के डिब्बे को तुरंत अपनी लैब में ले जाकर जांच की। उसकी लैब उसका बाथरूम था। उसने एक पुरानी माइक्रोस्कोप खिलौने वाली से क्रीम को देखा। उसे कुछ अजीब से कण दिखे।
उसने गूगल पर सर्च किया और उसे पता चला कि ये कण तो किसी विशेष पौधे के बीज के थे जो केवल हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में पाए जाते हैं। ये पौधे अपनी चमक और विचित्र गुणों के लिए जाने जाते थे। मिल गया। ये कोई भूतनी नहीं, बल्कि एक जीनियस केमिकल साइंटिस्ट है, चिंटू चिल्लाया। उसे याद आया कि हिमालय में एक पुराना किस्सा मशहूर था, जहां कुछ जड़ी बूटियों से अजीबोगरीब चीजें बनाई जाती थीं और उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते थे। उसने जुबैदा के बारे में और जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि जुबैदा कभी एक प्रसिद्ध कॉस्मेटिक कंपनी में वैज्ञानिक थी, लेकिन उसके प्रयोग इतने अजीब होते थे कि कंपनी ने उसे निकाल दिया था। वह हमेशा ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाना चाहती थी जिनके परिणाम इतने चमत्कारी हों कि लोग दांतों तले उंगली दबा लें। जुबैदा ने अपने प्रयोगों को पूरा करने के लिए उस पुरानी हिमालयी जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया था। हरे रंग का धुआं उस जड़ी बूटी से बनी भाप थी, और जो अजीब आवाजें आती थीं, वो दरअसल उसके रिकॉर्ड किए गए ऑडियो थे, ताकि लोग डरें और उसे कोई परेशान न करे। और वो कंकाल, वो उसका पुराना बायोलॉजी प्रोजेक्ट था, जिसे वह कभी-कभी मजाक में हिला देती थी। चिंटू ने ये सारी बातें पुलिस को बताईं। पुलिस ने पहले तो उसकी बात का मजाक उड़ाया, लेकिन जब चिंटू ने सारे सबूत दिखाए, जिसमें मौसी की बंदर वाली हरकतें और पिंकी की भूतियां आईने वाली